दोस्तों आज हम 2 लेटर पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने का फ़ायदा आपको क्या-क्या इसमें फ़वाइद होंगे। एक तो आपकी वोकैब जो है अंग्रेज़ी की वो एडवांस होगी। उसके अलावा राइटिंग आपको पता लगेगी कि किस तरह लिखते हैं। उसके अलावा ग्रामेटिकल चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए आपका मैं चलता हूँ लेटर्स की तरफ। ये जी पहला लेटर है फ्यूचर एट स्टेक। कि हमारा जो मुस्तकबिल है, जो लिखने वाले हैं वो लिख रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। आर्म्ड क्रिमिनल्स, आर्म्ड मतलब हथियारबंद, क्रिमिनल्स मतलब के जो मुजरिम लोग हैं। लॉन्च्ड उन्होंने शुरू किया है अ ब्रेजन अटैक। लॉन्च्ड उन्होंने किया, क्या किया? अ ब्रेजन अटैक। ब्रेजन कहते हैं बेशर्माना, शेमलेस, अटैक हमला। कहाँ पर? इन मेहर खान रुस्तमानी विलेज, ये जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है? इन नवाबशाह में है। अब ये जो लिखने वाले हैं वो लिखते हैं, ये अगर टेंस देखें ना तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है कि आर्म्ड क्रिमिनल्स जो हैं उन्होंने हमला किया है। ठीक है जी, ये वर्ब है। ठीक है, लॉन्च्ड। क्या? ब्रेजन अटैक, ये एडजेक्टिव है। ब्रेजन अटैक, ब्रेजन जो है वो एडजेक्टिव है। अटैक किया और इस जगह पर उन्होंने अटैक किया। आगे लिखते हैं जी, अल्दो गो के एन एफ आई आर, एक एफ आई आर वॉज रजिस्टर्ड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वॉज रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर कर दी गई। नो सिग्निफिकेंट एक्शन, कोई वाजे एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, कोई वाजे एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। किसके खिलाफ? द कल्प्रिट्स, वो जिन्होंने अटैक किया था। क्रिमिनल्स, कल्प्रिट्स मुजरिम, जो मुजरिम थे उन्होंने जो अटैक किया उनके खिलाफ अभी तक कोई वाजे एक्शन नहीं लिया गया। अब देखें जी, अल्दो एन एफ आई आर वाज रजिस्टर्ड। अब वाज रजिस्टर्ड जो है ना, ये अब ये देखें, पास्ट जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट, उसका इन्होंने पैसिव बनाया हुआ है, वाज रजिस्टर्ड। सस्पेक्ट्स, अब ये कल्प्रिट्स आ गया। यहां पर जो मुजरिम है सस्पेक्ट्स, मुश्तबा लोग जो हैं। कंटिन्यू, उन्होंने शुरू किया हुआ है, जारी रखा हुआ है। टू हैरेस, के वो हैरेस करें, हिरासा करें। किसको? द विलेजर्स, जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको किस तरह हिरासा कर रहे हैं? बाय फायरिंग, फायर करके। किस तरह? इनडिस्क्रिमिनेटली, वो इस तरह बिला इम्तियाज। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ना, इनडिस्क्रिमिनेटली कहते हैं बिला इम्तियाज, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इम्तियाजी सलूक करना। वो बगैर किसी इम्तियाज के, बगैर ये देखे कि कोई बड़ा है छोटा है किस तरह का बंदा है, वो फायरिंग करी जा रहे हैं हैरेस करने के लिए। एंड इशूइंग, और वो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? थ्रेट्स, वो दे रहे हैं धमकियां। थ्रेट कहते हैं धमकियों को। बिला जवाज वो फायरिंग भी कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। आगे वो इल्तिजा कर रहे हैं किसको? द हायर अथॉरिटीज़ को, कि जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, बड़ी इंतज़ामिया है, मतलब उससे ऊपर जो है, जिन्होंने एफ आई आर की है वो शायद उनके पहुंच से दूर है काम, इस वजह से। शुड टेक, ज़रूर ले, क्या? एक्शन, एक्शन ले, काम करे उनके खिलाफ। अगेंस्ट, खिलाफ किसके? द क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल हैं, जो फायर कर रहे हैं उनके खिलाफ। एंड देयर इन्फ्लुएंशियल पैटर्न्स, और जो उनके बाअसर पैसा देने वाले हैं या सपोर्ट करने वाले हैं। पैटर्न्स कहते हैं सपोर्ट करने वाले, जो सपोर्ट करने वाले हैं उनके, जो के बाअसर लोग हैं, उनके खिलाफ ये जो है वो एक्शन ले हायर इंतज़ामिया। ये असद रुस्तमानी है नवाबशाह से, इन्होंने ये लेटर लिखा है। अगला लेटर जी देखते हैं कहाँ का है। ये कराची का लेटर है। इन्होंने ये भी लेटर बड़ा अच्छा है। इन्होंने भी एक इशू की तरफ ध्यान दिलवाया है जो कि बहुत ज़रूरी है। ये लिख रहे हैं जी, लिख रही हैं बल्कि नवीरा नईम लिख रही हैं, समर एंड फ्रस्ट्रेशन। समर गर्मियाँ, और क्या? मायूसी। गर्मियाँ और मायूसी कहाँ पर हैं ये दोनों? गर्मी तो वैसे ही है पूरे पाकिस्तान में, मायूसी भी है साथ। क्यों है मायूसी? देखते हैं। लिख रही हैं, लेंथी, बड़ी लोड शेडिंग, बहुत लंबी जो लोड शेडिंग है, बिजली की आउटेज है, बिजली की बंदिश जो है। एट कहाँ पर? एग्जामिनेशन सेंटर्स, इम्तिहान हालों में, इम्तिहान की जो जगह है वहाँ पर। कहाँ पर? इन कराची, कराची में। इज़ अ सीरियस चैलेंज, वो क्या है? सीरियस, खतरनाक,
डेंजरस, चैलेंज, मुश्किल है। टू किसको ओवरकम, के उस पर काबू पाया जाए, फॉर दोज उनके लिए इन्वॉल्व्ड जो कि उसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब कि इम्तिहान देने वाले, जो इम्तिहान देने वाले हैं उनके लिए ये एक सीरियस चैलेंज है, बहुत मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो शागिर्द हैं आर ड्रेंच्ड, वो सोक्ड होते हैं, वो बिल्कुल तौर पर सोक कहते हैं कि बिल्कुल डूबे हुए होते हैं। कहाँ पर, किस चीज़ में डूबे होते हैं? इन स्वेट, कि वो पसीने में डूबे होते हैं। वाइल जब, कब पसीने में डूबे होते हैं? ट्राइंग टू, जब वो कोशिश कर रहे होते हैं, टू फिनिश, के वो मुकम्मल करें, देयर एग्जाम, अपना इम्तिहान। अपना इम्तिहान देते हुए जो बच्चे हैं वो पसीने में डूबे हुए होते हैं। इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और ये जो चीज़ है वो लीड करती है, उसका रिजल्ट क्या होता है? मायूसी की तरफ लीड करती है। उसके अलावा इरिटेशन होती है उनको, तंग होते हैं वो लोग, इरिटेशन तंग होना, एंड डिस्कम्फर्ट, और वो बेआराम होते हैं। लाजिम बात है, अगर आप इम्तिहान दे रहे हैं और आप पसीने से डूबे हुए हैं तो आप मायूस भी होंगे, तंग भी होंगे, ऊपर से इम्तिहान का बोझ भी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे वो इल्तिजा करती हैं जी, इट इज़ क्रूशल, ये बहुत अहम है, किसके लिए? फॉर के इलेक्टर के लिए, टू इंश्योर, ताकि वो पक्का करे, स्मूथ सप्लाई को, आसान सप्लाई को, किस चीज़ की? इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, एट एग्जामिनेशन सेंटर्स, जो इम्तिहानी मराकज़ हैं वहाँ पर। द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट शुड मॉनिटर, ज़रूर देखे, द सिचुएशन, इस सिचुएशन को, सूरत हाल को, एक्टिवली, मुस्तैदी के साथ। ये नहीं है कि बस गवर्नमेंट सोई रहे, वो उसका पीछे परसू करे, देखे कि वाकई बिजली आ भी रही है स्मूथली, अच्छे तरीके से, कि नहीं आ रही। ये जी 2 लेटर थे जो हमने पढ़े, उसकी ट्रांसलेशन की। कोई बात समझ ना आ रही हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मेरे साथ। अगर मैं वीडियो लंबी बनाऊं, अगर मैं उसमें ज़्यादा वो डिटेल से डिस्कस करूं, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, देखने के लिए मुश्किल होती है। किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो पूछ लिया करे, इंशाल्लाह उसको जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप।